जेडीए कार्यालय में आज उस वक्त फिर हड़कंप मचा जब मुख्य सचिव सुधांशु पंत एकाएक निरीक्षण करने यहां पहुंच गए। हालांकि इस बार सुधांशु पंत काफी संतुष्ट नजर आए, लेकिन एक दो अधिकारियों पर कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। ये रिपोर्ट देखिए। सचिव सुधांशु पंत ने दूसरी बार जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने एक एक कमरे में पहुंचकर फाइल्स की पेंडेंसी के संबंध में जानकारी ली। साथ ही एक दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जेडीसी को लेटर लिखने की भी बात कही। उन्होंने जेडीए अधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को कार्य प्राथमिकता एवं समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेडीसी द्वारा साप्ताहिक रूप से पत्रावली डिस्पोजल की मीटिंग नहीं करने के निर्देश दिए। फाइलें अनावश्यक रूप से रोकने और ईमानदारी और निष्ठा से काम संपादित करने की भी बात कही। पंत के जेडीए पहुंचने के कुछ समय बाद जेडीसी मंजू राजपाल और सचिव हेम पुष्पा शर्मा पहुंचे। इससे पहले सीएस सुधांशु पंत ने जेडीए मुख्य भवन में फाइलों को देखा और कामकाज पोर्टल पर भी ऑनलाइन जांच की। सुधांशु पंत के अचानक जेडीए पहुंचने से जेडीए के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मीडिया से रूबरू होते हुए चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत ने कहा कि जेडीए के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो पिछले 2 माह में हुआ है। 1982 से लेकर अब तक जेडीए के इतिहास में जो फाइल पेंडिंग या पड़ी रहती थी, अब वो पेंडेंसी तुरंत खत्म हो रही है। सुधांशु पंत ने जेडीए सचिव हेम पुष्पा शर्मा की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि सचिव की फाइल निस्तारण का समय मात्र 9 घंटे है। पंत ने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जो पिछली विजिट की थी उसके बाद दूसरी विजिट में काफी सुधार नजर आ रहा है। सुधांशु पंत ने कहा कि एक साधारण मीटिंग ली है और सभी अधिकारियों से रूबरू होकर उन्हें ये बताना था कि जेडीए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है और आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जेडीए के अधिकारी कर्मचारियों की कमी को लेकर सीएस ने कहा कि जेडीसी मैडम अपने स्तर पर मैनेज करके अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आचार संहिता के बाद जून तक जेडीए में हो रही कमियों को पूरा किया जाएगा। जो भी मैन पावर की कमी है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। पंत ने कहा कि जेडीए के इतिहास में जो काम 40-42 सालों में नहीं हुआ वो पिछले 2 महीने में हुआ है। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।